हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज 23 दिसंबर 2023 है और आज झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक बोर्ड के द्वारा ये जो प्रोजेक्ट रेल JACERT का जो वीकली टेस्ट हो रहा है, उस वीकली टेस्ट का आज अकाउंटेंसी का वीकली टेस्ट था। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को आज का जो वीकली टेस्ट का एग्जाम हुआ है उसके आंसर की को मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों। और आज का जो वीकली टेस्ट अकाउंटेंसी का हुआ था वो आपके 2024 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो है आज का वीकली टेस्ट में आपका दो चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को पूछा गया है। एक पूछा गया है आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि वित्तीय विवरण, और दूसरा पूछा गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस यानी कि वित्तीय विवरण के विश्लेषण। इन दोनों ही चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मुझे एकदम विश्वास है कि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये आज का वीकली टेस्ट का क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो चलो मैं आप लोगों को एक एक करके वीकली टेस्ट का जो है वो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को करवाता हूं। ठीक है, अच्छा से कॉपी पेन निकाल लो और जितने भी इसके सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं उसको जरूर करना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर आप तो हमेशा वीडियो में दिखते थे, आज आप वीडियो में क्यों नहीं दिख रहे। तो वीडियो में इसलिए नहीं दिख रहे हम क्योंकि मेरा तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा खराब है। मौसम की वजह से बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी हो गया है, सर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और खांसने की वजह से चेस्ट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। लेकिन कुछ भी हो यार, आप लोगों का पढ़ाई जो है वो रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि एग्जाम में और कितना समय बाकी है। ठीक है, चलो अब समय नहीं गवाते हैं और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कर देना। देखो इतना एफर्ट करते हैं आप लोगों के लिए, इसलिए ताकि आप लोगों का नंबर अच्छा आए, तो थोड़ा सा सपोर्ट, थोड़ा सा मदद मेरा भी कर देना। ठीक है ना। चलो आओ, तो आज का ये पहला क्वेश्चन हम लोग आते हैं। देखो पहला क्वेश्चन एकदम अच्छा से समझना क्या बोल रहा है। देखो पहला क्वेश्चन में ये बोल रहा है हम लोगों को वित्तीय विवरण होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर। तो एक जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है वो अभिलेख तिथि, अभिलेख तथ्य यानी कि रिकॉर्ड फैक्ट होता है। अब आप बोलोगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, तो सिंपल सा बात है, एक साल के अंदर में कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है वो बताता है कि कंपनी के पास कितना एसेट, कितना कैपिटल, कितना लाइबिलिटी है, कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। यानी कंपनी के वित्तीय स्थिति को बताने वाला जो विवरण होता है वही वित्तीय विवरण कहलाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर स्टेटमेंट्स विच शो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए कंपनी। ठीक है, चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इजी है। देखो क्या बोल रहा है, चालू संपत्ति है यानी करेंट एसेट इज या आर। तो करेंट एसेट जो है वो स्टॉक करेंट एसेट होता है, डेटर भी करेंट एसेट होता है, कैश भी करेंट एसेट होता है। यानी इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी, क्योंकि स्टॉक, डेटर और कैश ये तीनों ही जो है वो करेंट एसेट होता है। आगे समझ में सर जी? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या बोल रहा है, अमूर्त संपत्ति है इंटेंजिबल एसेट इज या आर। तो हम सबको पता है इंटेंजिबल एसेट बेसिकली ऐसा एसेट होता है जिसको देखा या छुआ नहीं जा सकता है, लेकिन उसका एक मॉनेटरी वैल्यू होता है। तो गुडविल भी जो है यानी ख्याति जो है वो इंटेंजिबल एसेट है, एकदम सही। लेकिन गुडविल के साथ साथ आपका माइनिंग राइट्स यानी कि खनन अधिकार ये भी आपका इंटेंजिबल एसेट होता है, और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी जो है वो इंटेंजिबल एसेट होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगर आप हड़बड़ी में क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको ये लगेगा कि भाई गुडविल तो इंटेंजिबल एसेट है, तो आप सिर्फ गुडविल को जो है वो टिक मार के आ जाओगे, लेकिन ऐसे में गलत हो जाएगा, क्योंकि गुडविल के साथ साथ माइनिंग राइट्स और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी जो है वो इंटेंजिबल फिक्स एसेट होता है। इन सबको भी देखा या छुआ नहीं जा सकता, लेकिन हाँ इनका मॉनेटरी वैल्यू होता है। ठीक है, चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। बोल रहा है क्वेश्चन पे इन्वेंट्री या स्टॉक है, इन्वेंट्री इज या आर। तो इनमें से सब जो है ये इन्वेंट्री का पार्ट होता है। ठीक है, देखो इन्वेंट्री यानी इन्वेंट्री में सब आता है, वर्क इन प्रोग्रेस हो गया, फिनिश गुड्स हो गया, स्टॉक इन ट्रेड हो गया, ये सभी जो है वो इन्वेंट्री का पार्ट होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोगों को क्या बोल रहा है, देखो दीर्घकालीन ऋण है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स इज या आर। हम सबको पता है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन के बारे में। बोरोइंग्स का मतलब होता है लोन, बोरोइंग्स का मतलब होता है लोन। अगर हम कोई ऐसा लोन लिए हैं जिसका पेमेंट हमको 1 साल के बाद करना है, तो ऐसे पेमेंट को हम लोग लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के नाम से जानते हैं। जैसे डिवेंचर्स यानी कि ऋण पत्र लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, क्योंकि कंपनी को डिवेंचर से जो पैसा मिलता है, कंपनी डिवेंचर का पेमेंट 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद करता है, तो लॉन्ग टर्म है। और दूसरा बैंक लोन टेकन फ्रॉम बैंक, बैंक से जो लोन लेते हैं उसका पेमेंट भी 1 साल के बाद ही करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी बोथ। ये दोनों ही जो है वो लॉन्ग टर्म लोन का पार्ट होता है। ठीक है, चलो
आगे आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोगों को क्या बोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमको लग रहा है इस साल ये क्वेश्चन पूछेगा। बोल रहा है कंपनी के अंतिम खाते कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के प्रावधान के तहत तैयार किया जाता है। एज पर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 अंडर विच सेक्शन द फाइनेंशियल अकाउंट ऑफ ए कंपनी इज प्रिपेयर्ड। यानी इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में जब ये कंपनी एक्ट बना था तो उस समय जो है ये जो हम लोगों का कंपनी का जो फाइनल अकाउंट बनता है, यानी कि बेसिकली प्रॉफिट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और ये जो बैलेंस शीट बनता है ये कौन सा अकाउंटिंग मतलब कौन सा सेक्शन के रिगार्डिंग बनता है, तो ये बनता है आपका सेक्शन 129। याद रखना सेक्शन 129, सेक्शन 129 के रिगार्डिंग जो है फाइनेंशियल अकाउंट बनाया जाता है। और हाँ, कंपनी एक्ट 2013 जब लागू हुआ था उस समय जो है बैलेंस शीट का जो है वो वर्टिकल फॉर्म बैलेंस शीट को बनाया गया था, जिसको हम लोग बोलते हैं आपका शेड्यूल प्रोग्राम 3, शेड्यूल 3 के रिगार्डिंग बैलेंस शीट बनाने बोला था। और आपको क्वेश्चन में हमको लग रहा है कि इस साल आप लोगों को क्वेश्चन पूछेगा कि बैलेंस शीट का जो है शेड्यूल प्रोग्राम 3 के रिगार्डिंग जो है वो बैलेंस शीट के फॉर्मेट को बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर प्रैक्टिस करना, ठीक है। हम आगे इसको करवाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7th नंबर पे देखो क्या बोल रहा है, सिंकिंग फंड एक हिस्सा है, सिंकिंग फंड इज ए पार्ट ऑफ। तो हम सबको पता है सिंकिंग फंड जो होता है वो संचय एवं आधिक्य का यानी कि रिजर्व एंड सरप्लस का जो है वो एक हिस्सा होता है, ठीक है। सिंकिंग फंड के बारे में हम जब आपको डिबेंचर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर पढ़ाएंगे तब हम आपको इसको डिटेल में समझा देंगे। अभी बस इतना याद रखो, सिंकिंग फंड जो है वो पार्ट होता है रिजर्व एंड सरप्लस का, ठीक है सर जी। चलो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 8 पे बोल रहा है कंपनी के वित्तीय विवरण निर्गमित किया जाता है, एन एनुअल रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड बाय कंपनी टू इट्स। कंपनी जो है ईयर के एंड में एक एनुअल रिपोर्ट तैयार करता है जिसमें वो अपने शेयर होल्डर्स को, किसको भाई, शेयर होल्डर यानी जो अंशधारी होते हैं उसको अपने कंपनी के पोजीशन के बारे में बताता है कि देख भाई मेरे पास इतना का एसेट, इतना का कैपिटल, इतना का लाइबिलिटी जो है मेरे पास है। तो ये जो है ये दिखाया जाता है शेयर होल्डर्स को, क्योंकि शेयर होल्डर का ही ना पैसा लगा होता है कंपनी में, इसलिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोगों का क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 पे बोल रहा है प्रक्रिया के आधार पर कौन वित्तीय विवरण के प्रकार हैं। बोला गया है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। तो ये जो है हम लोगों के प्रोसेस बेस्ड जो है वो दो तरीके का फाइनेंशियल अकाउंट बनता है, यानी कि दो तरीके का बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंट या बैलेंस शीट होता है। एक होता है हम लोगों का वर्टिकल और एक होता है हॉरिजेंटल, दोनों। अब देखो ऊपर में जो हॉरिजेंटल बोला यानी कि क्षैतिज बोला, और बी पे जो वर्टिकल बोला है यानी शीर्ष बोला है। हॉरिजेंटल फॉर्म बैलेंस शीट जो होता है ना, ये देखो ये हम बोल रहे हैं, ये जो हॉरिजेंटल फॉर्म बैलेंस शीट होता है ना, ये हॉरिजेंटल फॉर्म बैलेंस शीट जो होता है ये पार्टनरशिप के द्वारा बनाया जाता है। हम लोग जो एडमिशन, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, फंडामेंटल पढ़े, उसमें जो हम लोग बैलेंस शीट बनाते थे ना वो हॉरिजेंटल फॉर्म का होता था। और जो भी पार्टनरशिप का टॉपिक है वहां जो हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं पार्टनरशिप में, वो हम लोगों का होता है आपका वर्टिकल। पार्टनरशिप में कौन सा फॉर्म बनाते हैं, वर्टिकल फॉर्म बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है। और ये दोनों ही टाइप का बैलेंस शीट जो है वो होता है। क्लियर सर जी, तो इसका राइट आंसर होगा सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, लास्ट एमसीक्यू है। देखो क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा कथन सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो करेक्ट आंसर है हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस शेयर होल्डर फंड्स होता है। अब देखो 10 गो हम लोगों का जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम लोगों को जो है इसका सब्जेक्टिव पूछेगा। अब देखो सब्जेक्टिव में भी किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले पूछा गया है हम लोगों को सेक्शन बी 2x2 यानी एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का है। जितने भी सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आप लोगों को दिया है इन सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और इन सारे सब्जेक्टिव का क्वेश्चन का आंसर आपको बुक में, जहां बुक में आपका जो पार्ट बी है, आपके पास कोई भी बुक है, ठीक है, पार्ट बी जहां पे खत्म हो जा रहा है यानी रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर चैप्टर जहां से खत्म हो जा रहा है वहां से स्टार्ट हो रहा है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरणों का विश्लेषण। वो जो टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें आपको इन सारे ही क्वेश्चन का आंसर जो है आपको मिल जाएगा। आप बुक में ढूंढना या आगे बुक के बाद आगे एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आंसर है वहां हो जाएगा। आप इन सबका स्क्रीनशॉट लो, इनको कॉपी में लिखो और हर एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो है आप जरूर करना, क्योंकि एग्जाम में यहां से कुछ क्वेश्चन तो भाई पूछा ही पूछा जाएगा। हम एकदम गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि कम से कम 3 नंबर का क्वेश्चन या 5 नंबर का क्वेश्चन आपका यहां से बन के आएगा ही आएगा। तो थ्योरी आप जरूर करना इन सबको, ठीक। अगर आपसे थ्योरी नहीं बनता है तो हमको कमेंट करके बता देना कि ए सर थ्योरी बता दो। तो जैसे ही हम कल थोड़ा सा फ्रेश हो जाएंगे, मेरा तबीयत ठीक हो जाएगा, तो हम कल आप लोगों के लिए स्पेशल थ्योरी क्लास लेकर के आ जाएंगे। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब ये 5-5 नंबर का 2 क्वेश्चन है, इसको भी जरूर बनाना, बहुत इंपॉर्टेंट है।
इंपॉर्टेंट है। और देखो क्वेश्चन नंबर 15 तो भाई जरूर करना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें बोल रहा है कि कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार वो जो अनुसूची 3 यानी शेड्यूल प्रोग्राम 3 के रिगार्डिंग, शेड्यूल प्रोग्राम 3 के रिगार्डिंग जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनता है उसको बनाने के लिए बोल रहा है। आपके बुक में बैलेंस शीट का फॉर्मेट मिलेगा, जहां आपको सबसे ऊपर में इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड, रिजर्व एंड सरप्लस हो गया, इसके बाद लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज, एसेट्स, टंजिबल, आपका करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स, टंजिबल, इनटंजिबल, वो जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है उसको जरूर कर लेना भाई, एग्जाम में जो है ये पूछा ही पूछा जाएगा। ठीक है, इतना क्वेश्चन है इसका। ऑब्जेक्टिव हम बता दिए, सब्जेक्टिव में क्वेश्चन को हम आप लोगों को समझा दिए। आप कॉपी से कर लेना, बुक से कर लेना, अगर बना तो ठीक, अगर नहीं बनता है तो हमको कमेंट करके बताना, हम जरूर आपको ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन कल हम आप लोगों को बता देंगे। ठीक है, बनता है या नहीं बनता है कमेंट करके बता देना। और कोई ऐसा स्टूडेंट जो इसके आंसर को बना लिए हैं तो टेलीग्राम पे जो हम लोगों का ग्रुप है वहां पे आंसर को जरूर सेंड कर देना, हम आप लोगों का आंसर शीट चेक कर लेंगे कि आप लोग कैसे बनाए हैं, सही बनाए हैं या गलत। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और जरूर जो है कमेंट करके अपना फीडबैक हमको जरूर देना। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।